इसी तरीके से आपके सिर्फ जहन में रहना चाहिए कि पिछले एक साल में पेट्रोल की कीमतें, जिनमें यकीनन मेरा और आपका कोई ख़ास अमल दखल नहीं है, क्योंकि आलमी मंडियों में उनकी कीमतों का इन्हिसार ज़्यादा है। बाहर कैफ पिछले एक साल में पेट्रोल की कीमतें, उनमें 38 रुपये कमी आई फी लीटर। और बताना ये मकसूद है कि पूरी इस खत्ते में पेट्रोल की कीमतें आज भी पाकिस्तान में सबसे कम हैं। और इसी तरीके से आपको अच्छी तरह इल्म है कि कारोबारी हजरात मेरे मोहतरम यहाँ बैठे हैं और बड़े बड़े नामी गरामी अल्हम्दुलिल्लाह सनदकार बैठे हैं। 22.5% जो शराब सूद थी पॉलिसी रेट, वो आज 12% पे आ चुका है और यकीनन उनके कारोबार में जान पैदा हुई है। इसी तरीके से हमने वफाकी काबीना से आसान कारोबार एक्ट, ईज ऑफ बिजनेस एक्ट, काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी है और इसके ऊपर हम इंशाअल्लाह आगे अब तेज़ी से बढ़ेंगे। इन हवालों से और भी इशारिये हैं, लेकिन मैं आपका वक्त नहीं ज़ाया करूँगा, असल मकसद की तरफ आना चाहता हूँ। निजकारी और राइट साइजिंग ये उन्हीं दुरुस्त और कड़े फैसलों की एक कड़ी है कि ये वो अब फैसले हमें करने हैं बड़ी तेज़ी के साथ कि जिसके बगैर पाकिस्तान जो एक ऑर्गेनिक जो उसकी ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं होगी। इसलिए कि IMF के प्रोग्राम के होते हुए आपको कोई सब्सिडी नहीं दी जा सकती। और मैं समझता हूँ कि उन कारोबार में, उन मदात में वहाँ पर ख़ुद नेचुरल ग्रोथ होनी चाहिए, वहाँ पर सब्सिडी के ज़रिए उस कारोबार को चलाना मैं समझता हूँ कि अपने आप से ज़्यादती करने के मुतरादिफ है। इसी हवाले से 800 अरब रुपए सालाना आपके SOEs के हर साल डूब जाते हैं। इस गरीब कौम का खून पसीने की कमाई हर साल 800 अरब रुपए, जब तक कि इसका मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा नहीं होगा, इट इज़ लाइक अ बॉटमलेस पिट, इसका जब तक मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि हम तरक्की की दौड़ में आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए बाकायदा मैकेनिज़्म बन चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में हमारी जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप है, सियासी ज़ुमा, हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे इदारों के सरबराहान, हमारी पार्लियामेंट, हमें इसके ऊपर एक पेज पे होना चाहिए कि जब तक कि हम इस 800 अरब रुपए का बंदोबस्त नहीं कर सकते, जब तक ये कौमी ख़जाने में नहीं आता, मैं समझता हूँ कि तमाम काविशें अधूरी की अधूरी रह जाएंगी। इसी तरीके से जहाँ पर कारोबार के लिए, सनदकारी के लिए, मैं बहुत जल्द अपने सनदकार भाइयों और एक्सपोर्टर्स से दोबारा मीटिंग्स का और मैं सिलसिला शुरू करने वाला हूँ। वहाँ पर फैसले करने हैं हमने इंशाअल्लाह। अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी रोज़ों के दरमियान या शायद रोज़ों से ज़रा पहले एक मीटिंग की अपने हमारे जो एग्री बिजनेस के एक्सपर्ट्स हैं, तो उनमें से एक साहब ने मुझे कहा कि वज़ीर आज़म, कई सालों से हम लिख रहे हैं कि जनाब ये जाली जो हमारी जो बीज की कंपनियां ये अपना बनी हुई हैं उनको ख़त्म करें, कभी किसी ने सुना नहीं। आप यकीन करें कि वो शख्स यहाँ बैठे, मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन उनकी मेहरबानी है। आप यकीन करें कि मैंने जब पता करवाया तो वाकई कई साल से सिलसिला चल रहा था। जब मैंने अफसरशाही को पूछा कि जी ये बात थी, फलां बात थी, और हुआ क्या, एक हफ्ते में सब हो गया, सब ख़त्म हो गया बिल्कुल। तो ये करने से है, इट इज़ ऑल अबाउट द विल टू डू। आप यकीन करें, आप बताइए कि ये है वो हमारी, और अफसरशाही में बड़े बाकमाल लोग हैं, अजीम पाकिस्तानी हैं, जिन्होंने वाकई हर दौर में मईशत का आगे बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान की गवर्नेंस को ठीक करने के लिए कलीदी किरदार अदा किया। लेकिन ऐसे भी लोगों की कमी नहीं जो सिर्फ फाइल लेके बैठते हैं और सुबह शाम गप्पों में गुजारते हैं। वो वक्त चला गया,
اب ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی صبح کا انتظار ہے اور نئی صبح سورج طلوع ہوا چاہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت میں اب ایسے کسی فرد کا قطعاً کوئی یہاں پر گزارا نہیں جو کہ قوم کا وقت ضائع کرے، چاہے وہ میں کیوں نہ ہوں. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سال گو کہ یہ پروگرام ہمارا IMF کے ساتھ طے ہوا، لیکن اس کو آپ جو بھی کہیں، اس سال پچھلے سال ہماری جو ٹیکس کی جو ہماری جو ریسیٹس تھیں ان میں 30% اضافہ تھا. اس سال ہم تقریباً 35% جو محصولات ہیں اس میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں. گو کہ یہ بھی IMF کے ساتھ جو ہمارا جو کمٹمنٹ ہے یہ اس سے کم ہے، لیکن ماضی کے مقابلے میں ایک شاندار مثال ہے، اور اس میں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. یہ خالی FBR کا اکیلے کا کمال نہیں، انہوں نے بڑی محنت کی، ساتھ صنعت کاروں نے، ساتھ ہمارے ٹیکس پیئرز نے، ٹریڈرز نے، سب نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر ہم نے یہ 30 یا 35% ہم اضافہ کر لیں گے تو اسی پروپورشنیٹلی آپ کو قرضوں میں، آپ قرض لینے میں آپ کو سہولت ملے گی، آپ قرض کم لیں گے. اور یہی واحد طریقہ ہے کہ آپ اپنی دولت خود پیدا کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے معدنیات کے پہاڑ عطا فرمائے ہیں،